दो हार्ड सब्जेक्ट्स मैथ्स और इंग्लिश, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज बात करेंगे अदर सब्जेक्ट्स की। इन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा परेशानी नहीं आती है, फिर भी आप कुछ टिप्स समझ लीजिए। सामाजिक ज्ञान, सोशल स्टडीज़, इसमें आप सन याद करें, फिर सब आसान है। और लॉन्ग आंसर्स को सन के हिसाब से उनके रे डायग्राम, रेखा चित्र बनाकर याद करें। और अगर आप एक बड़े चार्ट में कई लॉन्ग आंसर्स रे डायग्राम के हिसाब से लिखकर उसे दीवार पर लगा देते हैं, तो आपको सन के हिसाब से अलग अलग घटनाओं के बीच कनेक्शन पता पड़ेगा। इससे आपका माइंड फर्टाइल होगा और पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। इसके साथ ही आप कोटेशंस याद करें और एग्ज़ाम में भी जब उन्हें लिखें तो अंडरलाइन ज़रूर करें, इससे नंबर अच्छे आते हैं। इसके अलावा मैप्स, मानचित्र, उनके चार्ट्स भी स्टडी रूम में लगाइए। देखिए, आप स्टेप उठाएंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। किताब बंद पड़ी रहेगी तो दिमाग कैसे खुलेगा। इन चार्ट्स वगैरह से आप घूमते फिरते आते जाते बड़े आराम से पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। अब साइंस, विज्ञान समझने का विषय है। इसमें परिभाषाएं याद करें मगर समझकर। केमिस्ट्री की डेफिनेशंस रिएक्शन पर बेस्ड होती हैं और फिजिक्स की फॉर्मूलों पर, इसलिए उनके हिसाब से समझकर आप परिभाषाएं याद करें। इसके साथ ही आप डायग्राम्स वगैरह की प्रैक्टिस समय समय पर करते रहें और उनके पार्ट्स के नाम जितने भी आप याद कर सकें उतने कीजिए। मशीन्स वगैरह की वर्किंग, कार्यप्रणाली, उसे आप समझकर स्टेप बाय स्टेप याद करें। आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, उसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स के नाम, प्रतीक, संयोजकताएं, इन्हें अवश्य याद करें क्योंकि इनसे ही कंपाउंड बनते हैं और फिर रिएक्शन। अब संस्कृत में शब्द रूप और धातु रूप, ये अगर आपको याद हैं तो पूरी किताब आपके लिए आसान है, मगर इनको सही तरह से अर्थ सहित याद करें तो आपको पूरी तरह से समझ में आएंगे। इसके साथ ही संस्कृत में आप उत्तर में से कठिन शब्दों को लिख लिख कर उनका अभ्यास करते रहें। अब हिंदी में निबंध, पत्र, प्रार्थना पत्र, इन सब का लिख लिख कर समय समय पर अभ्यास करते रहें और परीक्षा में भी सबसे पहले इन्हें ही करें क्योंकि ये ज़्यादा नंबर के आते हैं। दूसरी बात, हिंदी में मात्राओं की गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए शब्द शुद्धि का निरंतर अभ्यास करते रहें तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। कोई भी विषय हो, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हल्का सा राइट का निशान लगाएं और इम्पोर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन करते चलें। उससे आपको परीक्षा की तैयारी के दिनों में बहुत हेल्प मिलेगी और आपका टाइम बहुत बचेगा। अब एक विशेष बात, देखिए, सबका अपना अपना ज्ञान है। मेरा ज्ञान ये कहता है कि एक बड़ा प्रश्न याद करने के बजाय उतने ही समय में आप 5 छोटे प्रश्न याद कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 बड़े प्रश्न याद करते हैं तो एक सिंपल कैलकुलेशन 30% के हिसाब से उसमें से 3 प्रश्न आने की संभावना बनती है। अब आप 3 प्रश्नों से कितने नंबर ले आएंगे? और उतने ही समय में अगर आप 50 प्रश्न उत्तर याद करते हैं तो उसी गणना 30% के हिसाब से 15 प्रश्न आने की संभावना बनती है। कुल मिलाकर फेल होने की समस्या खत्म। और इसके आगे आप अच्छी से अच्छी तैयारी करते रहिए तो आपके अच्छे से अच्छे नंबर आते रहेंगे। और इस फॉर्मूले में एक और बेनिफिट है, वो ये है कि जब आप 50 आंसर्स याद कर लेंगे तो उनसे मिलते जुलते लॉन्ग आंसर्स भी आप लिख पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मैं इसी तरह की जानकारियाँ लेकर आपके सामने आता रहूँगा। थैंक यू।